ये कहानी है एक साधारण परिवार की, जहाँ सपने थे, संघर्ष था, प्यार था और किस्मत की ऐसी मार थी जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यही कहानी हमें सिखाती है, अगर हिम्मत हो तो टूटा हुआ इंसान भी अपनी दुनिया फिर से बना सकता है। अध्याय 1, खुशियों का घर। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला शर्मा परिवार बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन अंदर से वह प्यार से भरा था। परिवार में थे पिता राघव शर्मा, एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी, माँ सविता शर्मा, घर संभालने वाली, संस्कारी और समझदार, बेटा अर्जुन 20 साल का, इंजीनियर बनने का सपना, बेटी पायल 15 साल की, चुलबुली और होनहार। घर छोटा था पर दिल बड़े थे। राघव जी अक्सर कहते, हम अमीर पैसों से नहीं हैं, लेकिन प्यार से बहुत अमीर हैं। रविवार को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता, हंसी मजाक करता। अर्जुन अपनी बहन से कहता, एक दिन मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा और तुम्हें सबसे अच्छा स्कूल दिलाऊंगा। पायल हंसते हुए जवाब देती, और मैं डॉक्टर बनकर मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। सपनों से भरा वह घर सचमुच स्वर्ग जैसा था। अध्याय 2, अचानक आया तूफान। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक रात राघव जी ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी। अचानक सामने से आ रही ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। फोन की घंटी बजी। सविता जी ने फोन उठाया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव जी अस्पताल में थे, हालत गंभीर थी। अर्जुन और सविता जी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कीजिए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें सब कुछ कह चुकी थी। राघव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अध्याय 3, बिखरता हुआ परिवार। घर में सन्नाटा छा गया। पायल हर रात रोती, सविता जी खामोश रहने लगीं। अर्जुन अचानक बड़ा हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर थी। कॉलेज की फीस, घर का खर्च, बहन की पढ़ाई, सब कुछ अर्जुन के कंधों पर आ गया। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ साथ रात में होटल में काम करना शुरू किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में एक जिद, पापा का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। अध्याय 4, प्यार की शुरुआत। कॉलेज में अर्जुन की मुलाकात रिया से हुई। रिया समझदार और संवेदनशील लड़की थी। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुस्कुराहट कम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। रिया को अर्जुन की सच्चाई पसंद आई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती, फिर प्यार हो गया। रिया अर्जुन की ताकत बन गई। जब भी वह टूटता, रिया कहती, अगर रात लंबी है तो सुबह भी उतनी ही खूबसूरत होगी। अध्याय 5, एक और परीक्षा। सब कुछ धीरे धीरे संभल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद और इम्तिहान लेना था। सविता जी को अचानक सीने में दर्द हुआ। जांच में पता चला उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। रिया ने अपने गहने बेचने का फैसला किया। अर्जुन ने मना किया, मैं तुम्हारा सपना नहीं तोड़ सकता। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार का मतलब साथ निभाना होता है, हिसाब रखना नहीं। दोस्तों और मोहल्ले वालों की मदद से पैसे जुटे। ऑपरेशन सफल हुआ। सविता जी बच गईं। अध्याय 6, सपनों की जीत। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी लेकर वह पापा की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। देखो पापा, आपका बेटा हार नहीं माना। पायल ने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया। रिया और अर्जुन की शादी सादगी से हुई। घर में फिर से हंसी लौट आई। सविता जी की आंखों में गर्व था। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में दुख आएंगे, अपनों का साथ छूट सकता है, सपने टूट सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत, मेहनत और प्यार साथ हो तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से मुस्कुरा सकती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी।